इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। ठीक है, मैं समझ गया। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान से आसान ज़ुबान ही मैं समझाऊँ। आपने देखा भी होगा कि मैं बिल्कुल आप लोगों की लोकल ज़ुबान ही यूज़ करता हूँ कि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आनी चाहिए। और रिवायतों में भी है कि लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करना चाहिए। कभी भी इतनी सख्त अल्फाज या ऐसी उर्दू नहीं बोलता कि मसला भी समझ एक्सप्लेन पूरा हो जाए और आप लोगों को कुछ समझ में ना आए। जैसा कि अक्सर रहता है कि उलमा इकराम इस अंदाज से बात करते हैं, वो अपनी उनका अंदाज़ बिल्कुल सही होता है, आलिमाना अंदाज़ ही होता है उनका, मगर ये कि आवाम उन अल्फाज़ों को, उन बातों को कभी कभी समझते नहीं, उनको क्रॉस क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। मगर मैं कोशिश यही करता हूँ कि बिल्कुल आम सादी सी ज़ुबान में आपको मिसालों के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करता हूँ। पाकी नापाकी के ताल्लुक से एक इस्लामी बहन का सवाल था। ख़वातीन के बारे में इन्होंने दर्द बयान किया है कि घरों के अंदर ऐसे ऐसे मामले होते हैं और वो नमाज़ को कज़ा करती हैं। अब उनके एक दो मिसालें तो हम दे देते हैं कि भाई इससे नापाक नहीं होंगे, इससे नापाक नहीं होंगे, कि आप कुछ ऐसा अंदाज़ में समझा दें कि उनकी समझ में आ जाए कि कब नापाक होंगे कब नहीं होंगे। तो मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ और वो बुनियादी क़वाइद कानून बयान करूँ कि जिससे लोगों को बिल्कुल साफ़ मालूम हो जाए कि अब हम गुस्ल वाजिब है और अब नहीं है। और अगर आप इसको पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो मुमकिन है कि इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पाकी नापाकी के ताल्लुक़ से। दरअसल जब हमारी आवाम में ये लफ्ज़ कहा जाता है कि हम नापाक है, तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं। आप इसको बहुत शांति से और बहुत ठंडे दिमाग से समझेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। दो चीज़ें होती हैं जब हम कहते हैं कि हम नापाक है। उसमें एक चीज़ ये होती है कि जब हम पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो हम अमूमन ये कहते हैं कि हम नापाक है, ये काम नहीं कर सकते। और एक वो होता है कि जब हम पर कोई नजासत लग जाती है, जैसे कपड़े पर लग गई या जिस्म पे लग गई, पेशाब की बूंदें लग गई, कपड़े धोते हुए छींटें आ गई, बच्चे ने पेशाब कर दिया तो वो यानी दूसरे का पेशाब लग गया, या नाली की छींटें आ गई। तो इस अंदाज़ में जब हमारे कपड़ों पर कोई छींटें आती हैं या कोई गंदगी लग जाती है तो हम उसको भी ये कहते हैं कि हम नापाक हैं। यानी यहाँ मुराद होती है कि कपड़े पे लगी है और जिस्म पे लगी है। और एक मतलब ये होता है कि हम पर गुस्ल फ़र्ज़ है। सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करेंगे, यानी वो नापाकी कि जब हम कहते हैं कि हम पे गुस्ल फ़र्ज़ है, हम नापाक हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि शरीयत में जब भी ये लफ्ज़ कहा जाता है कि हम नापाक हैं तो इससे मुराद लिया जाता है कि हम पे गुस्ल करना ज़रूरी है, यानी हम पे नहाना ज़रूरी है। हम ऐसे वाले नापाक हैं। नापाकी का लफ्ज़ का इतलाक़ हमेशा इसी पे किया जाता है कि जब हम कहेंगे ना हम नापाक हैं, मतलब ये कि हम पे गुस्ल फ़र्ज़ है। मगर आजकल आवाम जो होती है वो नापाकी लफ्ज़ का इस्तेमाल दूसरी तरफ कर रही होती है कि कपड़े पे नापाकी लगती है तो वो कहती है हम नापाक हैं, अगर जिस्म पे कहीं नापाकी लग गई तो वो कहती है हम नापाक हैं। हालांकि उसमें वो नापाक नहीं होते, सिर्फ वो हिस्सा नापाक होता है जिस्म का हो या कपड़े का हो जहाँ पर गंदगी लगी है, इसमें उसी को धोने से काम चल जाता है, खुद नहाने से ज़रूरत नहीं है। और जब हम कहते हैं हम नापाक हैं तो समझ में ये बात आती है कि हमें नहाना पड़ेगा। तो अब मुतलकन ये कह देते हैं कि जी हम नापाक है। और बहुत सारी वीडियो में लोगों को गलत फहमी भी है जो पाकी नापाकी के ताल्लुक से, मैंने पहले भी कई बनाई है, तहारत की प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे तो उसमें भी लोग यही समझते हैं कि नहीं ये तो हराम है, इसमें तो नापाक हो जाते हैं, पेशाब तो नापाक होता है, पेशाब लगने से आदमी नापाक क्यों नहीं होगा। तो वो दूसरी चीज़ें हैं कि जहाँ लगने का ताल्लुक है, एक होता है निकलने का ताल्लुक। तो सबसे पहली वाली चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, नंबर 1 के जिसमें आदमी नापाक होता है और जो असल में नापाकी है कि जिसको कहा जाता है हम नापाक है, उसमें सिर्फ 5 चीज़ें होती हैं जिससे किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। और उन 5 में से 3 चीज़ें कॉमन हैं, यानी वो मर्द के लिए भी हैं और ख़वातीन के लिए भी हैं, और प्लस 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ख़ातून के लिए हैं। 5 चीज़ें ख़वातीन के लिए और मर्द के लिए तो सिर्फ 3 चीज़ें हैं कि जिससे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। सिर्फ वही 3 चीज़ें हैं कि अगर मामला उन 3 चीज़ों में से पाया जाएगा तो ही आदमी नहाएगा, तभी उसको नहाने की ज़रूरत है, वरना उसको नहाने की ज़रूरत नहीं है, बिना नहाए उसका काम चल जाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले एक है मनी का निकलना, यानी मर्द हो या औरत शहवत के साथ यानी जोश के साथ सेक्स के साथ अगर उसकी मनी खारिज हुई जिस्म से तो इस सूरत में उसको नहाना पड़ेगा। अब चाहे वो मुश्तज़नी के ज़रिए हो, मर्द और औरत दोनों में से किसी के मुश्तज़नी के ज़रिए हो या दूसरे किसी अफ़ाल के ज़रिए हो, मनी खारिज होगी तो आदमी को नहाना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कि हम नापाक हैं, यानी नहाना ज़रूरी। दूसरी चीज़ होती है एहतलाम। एहतलाम मतलब सोते वक्त कोई ख्वाब के ज़रिए आदमी को एहतलाम हो जाए, उसकी मनी निकल जाए। अब उस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ होता है, भी चाहे औरत हो या मर्द हो। औरतों को भी एहतलाम होता है, मगर ये कि वो वाकिफ़ नहीं होती इन चीज़ों से। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखी है, औरतों को एहतलाम, उसको इस्लामी बहनें एक मरतबा देख लें। ये हुई दूसरी चीज़।
पहली हुई कि मनी का निकलना, और दूसरी हुई एहतलाम का होना, तीसरी हुई दुखुल यानी दाखिल होना, यानी मर्द की शर्मगाह, मर्द के आगे का हिस्सा औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे, इनमें से कहीं भी दाखिल हो गया तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना वाजिब हो जाएगा। तो ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं कि जिनसे आदमी नापाक होता है, यानी आदमी नापाक होता है और औरत भी। ये जनरल 3 चीज़ें हैं जो दोनों के लिए हैं। अब मान लीजिए हम बिस्तरी में आगे करें या औरत के पीछे करें, हालांकि पीछे हराम है, आगे करें या पीछे करें इसमें दोनों पे गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा, या मर्द के पीछे करे माज़अल्लाह तो उसमें भी गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। ये हो गया दुखुल यानी दाखिल होना, कि मर्द की शर्मगाह किसी और के दाखिल हो, औरत के या मर्द के आगे या पीछे, तो उससे गुस्ल फ़र्ज होगा। मनी निकल जाएगी तो गुस्ल फ़र्ज होगा, मुश्तजनी से निकले, टीवी देखने में निकले या जैसे भी निकले। और एक होगा एहतलाम के ज़रिए। तो ये 3 चीज़ें कॉमन हुई। इसके अलावा 2 चीज़ें मज़ीद और भी हैं कि जो औरतों में पाई जाती हैं। उसमें एक हैज़ है कि हैज़ के बाद फारिग हो जाए तो गुस्ल वाजिब होगा, यानी ये भी चीज़ गुस्ल वाजिब कर देती है हैज़। और दूसरा है निफास। निफास कहते हैं कि जब औरत बच्चे की विलादत करती है तो उस दौरान जो खून निकलता है या वो जो बीमारी के दिन गुज़रते हैं, औरत आराम कर रही होती है, उस दौरान जो दिन गुज़रते हैं उनको निफास कहते हैं, यानी बच्चे की विलादत के वक्त में। तो ये 2 चीज़ें तो औरत के लिए ख़ास हैं, हैज़ और निफास के, ये उसी के साथ ख़ास है, मर्द को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। बाकी 3 चीज़ें दोनों के लिए हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो अब बस ये 5 ही चीज़ें हैं कि जिनसे गुस्ल वाजिब होगा, या जिन 5 चीज़ों के होने पर ये कह दिया जाए कि जी हम नापाक है, बस ये वो 5 चीज़ें होती हैं। कहीं पे दाखिल किसी का किसी में दुखूल होना, एहतलाम होना और मनी का निकलना। अब इनमें से 3 चीज़ें ये और 2 औरतों के लिए। अब ये 5 चीज़ों से अलग जो भी चीज़ होती हैं उनसे आदमी को नहाने की ज़रूरत नहीं है, उससे गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। उसमें ये कहा जाता है कि सिर्फ कपड़ा नापाक है या जिस्म नापाक है, मगर हम उस लफ्ज़ को कि हम नापाक है बोल देते हैं और ये समझते हैं कि शायद हमें नहाना पड़ेगा। अब इन 5 के अलावा आप देख लें जी, पेशाब करते हुए छींटें आ गई, पेशाब की बूंदें लग गई, बच्चे ने पेशाब कर दिया, इसने पेशाब कर दिया, नाली में डूब गए, गटर में गिर गए, कुछ भी हो गया, तो ऐसे में बस आप वही हिस्सा धोएंगे जहाँ पर गंदगी लगी है। अगर कपड़े पे लगी है कपड़ा धो लें, पैर पे लगी है पैर धो लें, दामन पे लगी है दामन धो लें, कपड़ा बदल लें, अंदर के कपड़े पे नजासत है उसको बदल लें, धो लें। इसमें नहाने की कोई ज़रूरत नहीं। और अक्सर जो नापाकी पेश आती है वो यही वाली आती है कि जिस्म पे कुछ चीज़ लग रही होती है, कहीं नाली में पैर भी चला जाएगा तो बोलते हैं जी नापाक है, अब नमाज को नहीं जा सकते। नापाक तो है मगर क्या आदमी नहीं, बल्कि वो हिस्सा जहाँ नापाकी लग गई। तो नहाने की ज़रूरत तो बस इन 5 चीज़ों में होती है कि अगर ये हो जाए तो हम कह देंगे जी नापाक है। और अगर इन 5 के अलावा कोई तीसरी 5-6ठी चीज़ होती है तो उसके अंदर आदमी नापाक नहीं होता, वो जगह वो कपड़े नापाक होते हैं। अब इसमें कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि जैसे घरों के अंदर इस्लामी बहनें कपड़े धोती हैं तो उनकी छींट आ जाती हैं कपड़े धोते वक्त, तो वो नमाज नहीं पढ़ती हैं माज़अल्लाह कि भाई नापाक है, तो उसमें आप नापाक नहीं है, आपने गंदगी के कपड़े भी धो लिए ना तब भी नापाक नहीं है। अच्छा, एक सवाल भी आया था कि जैसे लैट्रिन वगैरह इस्लामी बहनें धोती हैं तो टॉयलेट की शीट से छींटें वगैरह उड़ के आती हैं। देखिए, आप कपड़े धोएं उसकी छींटें आ जाएँ, टॉयलेट धोएं उसकी छींटें आए, फ़िनाइल की आ जाए, तेज़ाब की आ जाए, कबर्ड साफ़ करते हुए किसी चीज़ की छींटें आ जाएँ, बच्चे ने पेशाब कर दिया, ये सारी बातें से आपके जहाँ छींटें हैं आप दिल की तसल्ली के लिए वो कपड़े बदल लें, बिना नहाए आप उन कपड़ों को बदलें या उस जिस्म के हिस्से को जहाँ छींटें हैं धो लें और नमाज़ पढ़ें। नमाज कज़ा करने की इजाज़त किसी भी सूरत नहीं है। नहीं मसला मालूम हो तो पूछ लिया करें, मालूम कर लिया करें। इसी तरह मर्द हज़रात को भी बाहर जाते हुए अगर कहीं बारिश बरस रही है, पानी है, गाड़ी निकल के गई, छींटें आ गई तो वो कहते हैं जी नापाक हो गए, वो कपड़े पे छींटें आ गई थी। तो नापाकी का ताल्लुक बस उन 3-5 चीज़ों से है। 3 मर्द के लिए, औरत के लिए 5, के उन 5 चीज़ों ही से है जब नापाक होंगे। और बाकी ये दूसरी वाली जो चीज़ें हैं जितनी भी हैं, बच्चे ने पेशाब करा या बड़े ने करा, जानवर ने करा, इंसान ने करा, कुत्ता बैठ गया, कुत्ते से लिपट गया, कुत्ता लिपट गया, गोद में बैठ गया, जानवर ने मुँह दिया, जानवर ने हक दिया, छींटें आ गई, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, इन सब से नापाक नहीं होते। सिर्फ वो चीज़ नापाक होगी धो और नमाज़ पढ़ो, नमाज़ छोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। और भी चीज़ें होंगी कि जिस लोग समझते हैं नापाक हो गए, अब उसको अंडरस्टूड है कि आप समझ लें वो दूसरी वाली कैटेगरी में है कि उससे आदमी नापाक नहीं होता, यानी नमाज़ पढ़ी ही जाएगी, कपड़े बदल ले। एक बहुत मोटी मिसाल दूँ, अगर कोई शख्स गले तक भी किसी गटर में डूब जाए, बिल्कुल नजासत के गटर में, तो भी उस पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होगा, ठीक है। नहाना इस एतबार से उसको पड़ जाएगा क्योंकि नापाकी धोनी है।
अगर हलक तक भी डूब जाए, पूरा किसी गटर में नजासत गलीज़ा से भरा हुआ, उसके बाद वो निकले और जिस्म को धो ले और वज़ू करके नमाज़ पढ़ेगा, उस पर गुस्ल इस सूरत में भी फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि गुस्ल में कुल्ली और नाक में पानी डालना होगा, या कोई नाली में गिर गया, आधा पैर सन गया, कपड़े सन गए, बस उसको बदले नमाज़ पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, कब नहाना है कब नहीं नहाना। और जहाँ नहाना नहीं है वहाँ ये नहीं कहते कि हम नापाक हैं, वही ये कहते हैं जी कपड़ा नापाक है, वो कपड़ा बदल लेते हैं। जिस तरह कोई शख्स बोलता है ना कि दावत में चलते हैं तो आदमी बोलता है ठीक है मैं कपड़े बदल के आता हूँ, और जब नमाज को बोलो नमाज को चलते हैं तो बोलते हैं जी कपड़े नापाक है। अरे अभी दावत में भी नापाक गंदे थे तो बदल के आने की बात हो रही थी, और अभी नमाज को कहा तो वहाँ नहीं कहते कि ठीक है हम बदल के आते हैं जी, वहाँ नापाक हो गए कपड़े। तो ऐसे कोई सख्त नापाक नहीं होते, ये सब आदमियों की बनाई हुई बातें। और भी वीडियो आप देख लें, मैंने इंशाल्लाह पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया जितनी भी आसान ज़ुबान में। इनके लबे रंगी